जो निवेदन गए हैं उसका परिणाम यह हुआ है कि अब यह समतलीकरण का काम और यह खुदाई का काम मई को 22 मई को अयोध्या में जो विवादित मंदिर का निर्माण इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जारी था, वहां पर खुदाई के समय, समतलीकरण के समय बुद्ध के अवशेष मिले, प्राचीन अवशेष मिले और पूरे भारत में ये एक मांग उठी कि वो बुद्ध भूमि है और इसलिए वहां पर बुद्ध के विहार का ही निर्माण होना चाहिए। और एक मांग उठी कि जो अवशेष वहां से निकल रहे हैं उसका ठीक तरह से जतन किया जाए, प्रोक्योरमेंट किया जाए। हम लोगों को यह भी सुनाई दिया कि जो अवशेष वहां से निकल रहा है उसे क्रशर में डालकर उसकी मिट्टी बनाने का काम वहां पर चल रहा था। मैं सबसे पहले भंते सुमित रत्न जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हालांकि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जब पता चला कि लॉकडाउन के पीरियड में जब हमारे पास आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इन हालातों में भी वो वहां तक पहुंचे। हालांकि उनको अंदर जाने से रोका गया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने दी और भारत में सभी बौद्धों को जगाने का काम उन्होंने किया। भारत के बाहर भी ये संदेश गया और फिर उस समय से सभी लोगों ने इन अवशेषों को जतन करने की मांग की। सभी लोगों ने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, डीएम को, कलेक्टर को, सभी लोगों को निवेदन दिए। सभी स्टेट से यह मांग गई कि यहां से बुद्ध अवशेष जो मिल रहे हैं उसका जतन किया जाए और ये जो समतलीकरण का, खुदाई का जो काम चल रहा है इस पर रोक लगाई जाए। और सिर्फ भारत से ही नहीं, मुझे जितने भी मेल्स सभी लोग कर रहे थे, मेरा ईमेल आईडी ये सीसी में रख रहे थे और मुझे बहुत सारे सीसी यानी कॉपी मेरे पास मेरे मेल पर आ रही थी। यूएस के लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों ने, यूनाइटेड किंगडम के लोगों ने, लंदन के लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, जहां जहां पर हमारे विदेशों में हमारे अम्बेडकराइट्स रहते हैं, उन सभी लोगों ने यूनेस्को से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, सीएम तक, डीएम तक सभी निवेदन ये ईमेल द्वारा वहां पर दिए। अब इसका परिणाम यह हुआ है कि अब यह समतलीकरण का काम और यह खुदाई का काम महीने भर के लिए, 1 महीने के लिए इसे रोक दिया है। और यह हम लोगों को एक समय मिला है, पर्याप्त समय मिला है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दाखिल करने में बहुत देरी हो रही है। ऑनलाइन ये याचिकाएं दाखिल की जा रही है, ऑनलाइन ही मेरा वेरिफिकेशन हुआ, तो बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को लॉकडाउन के पीरियड में आई। लेकिन अब एक अच्छी खबर हम लोगों के लिए है कि ये समतलीकरण का काम, ये खुदाई अब रोक दी गई है और ये सारा श्रेय जाता है आप लोगों को, भारत के, विश्व के सभी बौद्धों को, कि आप लोग जागरूक रहकर ये एप्लीकेशन